125 सीसी सेगमेंट के मार्केट में अभी धड़ल्ले से बिक रही है ग्लैमर एक्स। आज हमारे सामने खड़ी है। अब धड़ल्ले से बिकने के इसके 2-3 रीज़न हैं। अब 2-3 रीज़न हैं वो तो हम आपको वीडियो में बताएंगे ही, लेकिन क्या जो चीज़ें इसमें आ रही हैं वो प्रैक्टिकली आपके यूज़ की हैं भी। मतलब जब आप डेली राइड करते हैं, यानी कि डेली कम्यूटर राइड जब आप करते हैं, तब वो चीज़ें आपकी लाइफ में यूज़ होंगी या फिर नहीं होंगी। मतलब कुछ नेसेसरी चीज़ें होती हैं और कुछ अननेसेसरी चीज़ें होती हैं। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, क्या ग्लैमर एक्स में कुछ चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियली हैं भी, या फिर 125 सीसी में किंग कहलाने वाली SP 125 ही बेहतर है। क्योंकि देखिए उसमें भी कुछ चीज़ें मिलती हैं, इसमें भी मिलती हैं, और इन्हीं की एक्सट्रीम 125R में भी मिलती हैं। और तीनों ही मोटरसाइकिल जो हैं वो लगभग सेम प्राइस में आती है। मतलब एक 20 की आती है, एक 22 की आती है और एक 25, मतलब 2-3 हज़ार रुपये का फ़र्क रहता है सब में। अब आपके लिए कौन सी बेहतर है ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन आप अभी कमेंट में हमें ये बताइए कि आपको ये रेड कलर एडिशन पसंद आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो वो भी बताइए, और अगर आपको ये बल्कि लग रही है, अच्छी लग रही है, तो कमेंट करके बताइए। अब जानते हैं 3 पॉइंट कि क्या ये प्रैक्टिकली आपके लिए यूजफुल है या नहीं है। देखिए 125 सीसी की बाइक तो है, और साथ में इसमें कुछ चीज़ें तो प्रैक्टिकल भी हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में यूज़ होती हैं या नहीं होती हैं, ये हम आपको आगे बताएंगे। क्योंकि देखिए हम लोग जो है कस्टमर से फीडबैक लेते रहते हैं और उसी बेहाफ पे आपको चीज़ों को बताते हैं। तो सबसे पहले तो कोई भी अगर मोटरसाइकिल आपके लिए बेनिफिशियल होती है, मतलब नेसेसरी चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर देखिए बात ये होती है कि लुक्स से कोई भी मोटरसाइकिल को जज नहीं किया जाता, बल्कि उसके फीचर से जज किया जाता है। इसीलिए कंपनी ने क्या किया है, इसमें फीचर भर भर के दे दिए हैं। ये सब फीचर तो वैसे आपको पता होंगे, लेकिन फिर भी एक बार हम आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं। उसके बाद बड़ी खास चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए जैसे कि क्रूज़ कंट्रोल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मतलब क्रूज़ कंट्रोल को सेट कर सकते हैं। मोड है तो इसमें आप रोड मोड, पावर मोड और इको मोड, मतलब 3 मोड को देख पाएंगे यहाँ पर आप। साथ में जब आप देखेंगे तो देखिए हैंडलिंग कंट्रोलिंग अच्छी है, राइड बाय वायर है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए बात ये है, क्या आपके प्रैक्टिकल लाइफ में डेली यूज़ होंगी ये चीज़, या फिर आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में डेली क्या क्या चीज़ें यूज़ होनी चाहिए। तो देखिए अगर हम क्रूज़ कंट्रोल की बात करते हैं तो देखिए वैसे बड़ी बड़ी मोटरसाइकिलों में क्रूज़ कंट्रोल का यूज़ होता है, लेकिन देखिए अगर आप जब मोटरसाइकिल चला रहे हैं 60 से 70 की स्पीड पे, तो हमें लगता है आप तो हैंडल पे हाथ पकड़ के चलाएंगे ही, तो क्रूज़ कंट्रोल का उतना आपको, क्योंकि देखिए डेली कम्यूटर बाइक है, कोई ऐसा तो है नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा हाईवे पे चलाना है, तो उस हिसाब से क्रूज़ कंट्रोल की जो सुविधा है उतनी ज़्यादा यूज़फुल नहीं होगी, जैसा कि हमने कस्टमर से पूछा है। और दूसरी चीज़, जब भी किसी बाइक में अगर बहुत ज़्यादा थ्रोटल का रिस्पॉन्स नहीं रहता, मतलब बहुत ज़्यादा आप भगाएंगे नहीं, तो उस हिसाब से राइड बाय वायर भी उतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं होता। अब यूज़फुल क्या चीज़ें रहती हैं, तो यूज़फुल रहने वाली जो चीज़ें हैं वो यहाँ से जैसे कि हम देखते हैं, तो इसमें आपको अभी ABS वाला मोड देखने के लिए नहीं मिलता। मतलब ABS नहीं है तो ABS इसमें होना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं ABS यूज़फुल रहता है। साथ में जब आप देखेंगे सस्पेंशन, तो देखिए फ्रंट के जो सस्पेंशन हैं वो आपको 30 डाया के देखने के लिए मिलते हैं, जबकि इन्हीं की एक्सट्रीम 125R में चौड़े सस्पेंशन है, मतलब बड़े हैं, वहाँ पर 37 डाया के हैं। तो ये कहीं ना कहीं डेली लाइफ में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें रहती हैं। अब हम फ्यूल टैंक की बात करें तो कुछ कस्टमर से हमने पूछा था, तो वो कह रहे थे कि फ्यूल टैंक जो है वो छोटा है। तो देखिए 10 लीटर की कैपेसिटी मिलती है। हालांकि एक अच्छी बात इसके साथ ये भी है कि इसमें आपको माइलेज अच्छा मिलता है, 55 के MPL तक का तो कम से कम दे ही देती है। ऐसे में 550 से 600 किलोमीटर तक की इसकी राइडिंग की रेंज हो सकती है। कहीं कहीं हाईवे पे 650 किलोमीटर तक भी चली जाती है। अब देखिए i3S है, और i3S जो है वो इसके TFT से ही ये बटन से, इस बटन की मदद से आप इसके i3S को ऑन कर सकते हैं। अब देखिए एक और चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर क्या दिया है कंपनी ने, एक Type-C चार्जिंग का सॉकेट दिया है। ये Type-C है। अब Type-C से वैसे तो फास्ट चार्जिंग होती है, लेकिन ये वाला जो सॉकेट है इससे आपको वैसे फास्ट चार्जिंग नहीं मिलेगी। एक नॉर्मल सॉकेट है, फास्ट चार्जिंग वाला नहीं है। और साथ में जब हम सीट की कंफर्ट की बात करें तो देखिए वैसे जो सीट हाइट है वो लगभग 785 mm की है, तो कंफर्ट है, सीट ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब बात करें कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों की और, तो देखिए कंपनी जब भी रिलायबिलिटी की बात करती है, मतलब परफॉर्मेंस के साथ साथ ड्यूरेबिलिटी, कितनी गाड़ी चलेगी आपकी, कितने लॉन्ग टाइम के लिए रन करेगी, उसके लिए उसके इंजन की बात होती है। तो कंपनी ने इसमें क्या किया है, 5 साल की आपको 75,000 किलोमीटर तक की वारंटी जो है वो कवर करती है। तो इंजन पे ही वारंटी होती है वैसे, और जो इंजन है वो बढ़िया है, रिफाइन इंजन है, 11.5 bhp की पावर, 11.5 Nm का टॉर्क। साथ में यहाँ पर आपको किक स्टार्ट भी देखने के लिए मिल जाता है। तो अभी वैसे कोई बहुत ज़्यादा कमी पेशा वाली बात है नहीं, लेकिन ABS होना चाहिए था, तो वो चीज़ें हैं। अब प्रैक्टिकली लाइफ में एक चीज़ बड़ी और यूज़फुल होती है, वो होते हैं टायर्स।
तो यहाँ पर जब आप टायर्स देखेंगे इसके, तो देखिए जो टायर्स हैं वो 180 और 18 इंच के हैं। मतलब टायर का जो साइज़ है वो तो लेंथ में मतलब बड़ी है, 18 इंच के हैं, लेकिन मेन बात क्या रहती है, चौड़ाई। तो यहाँ पर थोड़े से ज़्यादा चौड़े रहते, मतलब कम से कम 120 सेक्शन के रहते तो आपके लिए बेहतर हो सकता था। अब एक चीज़ अच्छी दी है यहाँ पर, जब आप देखेंगे तो एक्सेसरीज़ का फिटमेंट्स जो है उसको करने के लिए यहाँ पर ईजीली कुछ कुछ चीज़ें दी हैं, जैसे कि यहाँ पर नट बोल्ट्स दिए हैं जिसमें आप बैक रेस्ट आसानी से ईजीली इसमें एड ऑन कर सकते हैं। साथ में जब आप देखेंगे पीछे तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी दी हैं जो लुभाने में कस्टमर को अच्छी लगती हैं, मतलब यूज़ भी होती हैं वैसे, लेकिन देखने में बड़ी अच्छी लगती हैं। जैसे कि हैज़ार्ड लाइट, यहाँ पर जब आप देखेंगे इस बटन को दबाएंगे तो चारों ही टर्न ऑन इंडिकेटर्स यहाँ पर ऑन हो जाते हैं। हालांकि एक्सट्रीम 125R में भी देखने के लिए आपको मिलते हैं। तो ये चीज़ें बड़ी प्रैक्टिकल लगती हैं, अच्छी लगती हैं। अब देखिए एक चीज़ जब आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये फुल चेन सेट का कवर है। यहाँ पर जो है अगर हाफ रहता तो कहीं ना कहीं जो है स्पोर्ट्स ही मतलब अच्छा लगता है थोड़ा सा। हाफ चेन सेट का कवर आपने देखा होगा, जैसे इन्हीं की एक्सट्रीम में भी दिया है, और साथ में यहाँ पर साड़ी गार्ड वगैरह तो लगा हुआ है ही। तो यही सब चीज़ें हैं। बाकी लुक्स बढ़िया है, यहाँ पर श्राउड्स वगैरह का डिज़ाइन बढ़िया है। तो और साथ में फीचर्स वगैरह तो आपको पता ही होंगे, जो बेसिक फीचर हैं वो सारे ही इसमें देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ में जब आप देखेंगे बिल्ट क्वालिटी और फिट एंड फिनिश, तो यहाँ पर देखिए आप बिल्ट क्वालिटी देख सकते हैं, वैसे ठीक है। वाइज़र जो है वो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाता है, और साथ में जो ब्रेकिंग वगैरह की कंट्रोलिंग है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। हालांकि एक चीज़ है, अभी आने वाले समय में सिंगल चैनल ABS भी आपको, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उसके हिसाब से सारी गाड़ियों में धीरे धीरे जो है ABS का इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो इसमें भी अभी आने वाले समय में ABS का इम्प्लीमेंट हो सकता है। खैर आप बताइए, अभी तो यही गाड़ी है जो आपके सामने है, बाकी कोई अपडेट वगैरह तो है नहीं। फीचर वगैरह आपको पहले से ही पता होंगे, OBD2 भी तो आ ही रही है। और साथ में यहाँ पर साइलेंसर देखेंगे तो साइलेंसर में ये मफलर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ही जो अटैचमेंट है वो दिया हुआ है। और पीछे के जो सस्पेंशंस हैं वो इस तरीके से हैं, आप देख सकते हैं। एडजस्ट भी कर सकते हैं इसको इस तरीके से, मतलब नीचे से कसवाने पड़ते हैं एडजस्टमेंट करवाने के लिए। और साथ में एक चीज़ तो हमें अच्छी लगती है इस मोटरसाइकिल में, वैसे आपको पता भी होगी, लेकिन अगर नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं। यहाँ से जैसे ही आप इसकी सीट को ओपन करेंगे, देखिए यहाँ पर सीट में लगती है चाबी, और चाबी से खोलने के बाद यहाँ पर देखिए बड़ी इजीली ओपन हो जाती है। ओपन करने के बाद यहाँ पर देखिए ये मिलता है टूल बॉक्स, और टूल बॉक्स के अंदर जब आप देखेंगे तो देखिए सीट को पहले हम हटा देते हैं, तो टूल बॉक्स के अंदर यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस मिलता है। तो इसमें अगर आप कॉलेज वगैरह जाते हैं और साथ में अगर कभी एग्ज़ाम वगैरह होता है तो यहाँ पर मोबाइल वगैरह रखने के लिए सुविधा मिलती है, मतलब यूटिलिटी बॉक्स के अंदर ये चीज़ें आप रख पाएंगे। तो यही चीज़ें हैं, बाकी उसके अलावा गाड़ी तो आपके सामने है, फीचर वगैरह तो आपको पता ही होंगे। वीडियो का मकसद ये था जिससे आपको प्रैक्टिकल यूज़ की चीज़ें बता पाएँ हम। अगर हम चीज़ों को बता पाए हो तो आप कमेंट करके बताइए, और अगर कोई चीज़ रह गई हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।